वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 15 अगस्त 2025 को भारत कितना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? ऑप्शन ए 78वां, ऑप्शन बी 79वां, ऑप्शन सी 80वां, ऑप्शन डी 77वां। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 79वां। 15 अगस्त 1947 को भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन में रहने के बाद अंततः आजाद हुआ। पहले भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेकर 1857 तक का शासन था और उसके बाद ब्रिटिश सरकार 1858 1947 ने नियंत्रण किया, जिससे जिसके बाद हमें आज़ादी मिली। और इस आज़ादी मिलने के बाद हर साल भारत इस दिन को ध्वजारोहण, देशभक्ति गीतों, परेड और लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण के साथ मनाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 15 अगस्त 2025 को हमने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एंड एक्सीलेंस इंडेक्स में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एंड एक्सीलेंस इंडेक्स ये जारी हुई है, जिसमें भारत का कौन सा राज्य है जिसने पहला स्थान प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य क्षेत्र में नियामक व्यवस्था, गुणवत्ता और सेवाओं के मानक का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं के नियमन, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार में प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करना है। पहली बार जारी इस सूचकांक में केरल को शीर्ष स्थान मिला। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक में केरल राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूपीएससी अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वर्ष भर किस तारीख से कार्यक्रम आरंभ करने जा रहा है? ऑप्शन ए 1 सितंबर 2025, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2026, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2025, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2026। दोस्तों अभी हाल ही में यूपीएससी अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। और ये कब से मनाने वाला है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2025। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और यह स्थापना सरकारी भारत में लोक सेवाओं के चयन हेतु मध्यस्थ संस्था के रूप में एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है। आयोग ने घोषणा की है कि वह 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक वर्ष भर तक जारी रहने वाली समारोह और पहलों के माध्यम से अपनी शताब्दी वर्षगांठ का उत्सव मनाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यूपीएससी ने अभी जारी किया है कि वह 1 अक्टूबर से लेकर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक अपनी 100वीं वर्षगांठ को मनाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी ने किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होकर जैव विविधता संरक्षण के नोबेल पुरस्कार की उपाधि प्राप्त की है? ऑप्शन ए यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज, ऑप्शन बी यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, ऑप्शन सी नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी अर्थ शॉर्ट प्राइज। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की इक्वेटर इनिशिएटिव द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह पुरस्कार कभी-कभी नोबेल पुरस्कार ऑफ बायोडायवर्सिटी के रूप में भी संदर्भित होता है। यह सम्मान वर्ष 2025 के लिए महिलाओं और युवाओं द्वारा प्रकृति आधारित जलवायु कार्यवाही, वुमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन को समर्पित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में यूएनडीपी ने जारी किया है, जो यूएनडीपी ने इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड है वो किसको दिया है दोस्तों? ये बीबी फातिमा महिला स्वयं संघ को दिया गया है। और इस यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड को नोबेल पुरस्कार ऑफ बायोडायवर्सिटी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और ये किसको मिला है दोस्तों? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को ये
अवार्ड मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना इसको मंजूरी मिली है। और ये किस राज्य को मिली है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में 700 मेगावाट की टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना एचईपी के निर्माण हेतु 8,146.21 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के 72 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। यह परियोजना क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को मजबूत करेगी, राष्ट्रीय ग्रिड को सुदृढ़ बनाएगी और देश के सबसे दूरस्थ जिलों में से एक में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में जारी हुई टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना इसको मंजूरी मिली है और ये भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में होने वाली है। अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में, ये भी आपने याद रखना है। और इसको 8,140 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जियो फाइनेंस ऐप ने हाल ही में लॉन्च किया नया टैक्स फाइलिंग मॉड्यूल क्या क्या विशेषताएं प्रदान करता है? ऑप्शन ए डाई फाइलिंग 24 रुपये से, टैक्स प्लानर और रिफंड ट्रैकर। ऑप्शन बी केवल विशेषज्ञ निर्देशित फाइलिंग 999 रुपये से। ऑप्शन सी सिर्फ रिफंड और स्टेटस ट्रैकिंग। ऑप्शन डी टैक्स सलाह के लिए कॉल सेंटर सहायता। तो दोस्तों अभी हाल ही में जियो फाइनेंस ऐप ने अपना मॉड्यूल जारी किया है टैक्स फाइलिंग, जिसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डाई फाइलिंग 24 रुपये से और टैक्स प्लानर और रिफंड ट्रैकर। स्वयं स्वयं सेवा सेल्फ सर्विस फाइलिंग योजना मात्र 24 रुपये से शुरू होती है और विशेषज्ञ निर्देशित एक्सपर्ट असिस्टेड फाइलिंग विकल्प 999 रुपये से उपलब्ध है। यह सुविधा टैक्स बडी के साथ साझेदारी में विकसित की गई है। टैक्स फाइलिंग को सरल, स्मार्ट और किफ़ायती बनाना। यह मॉड्यूल पुराने ऑनलाइन कर नियमों में व्याप्त भ्रम को दूर करने, सेक्शन 80C व 80D जैसे कटौतियों को सुनिश्चित करने और महंगे मध्यस्थों पर निर्भरता को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जियो फाइनेंस ऐप ने अपना नया मॉड्यूल जारी किया है टैक्स फाइलिंग, और जिसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? डाई फाइलिंग 24 रुपये से और टैक्स प्लानर और रिफंड ट्रैकर, ये दोनों इसकी विशेषताएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में गिफ्ट सिटी और जीटीयू ने एक समझौता किया है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। ऑप्शन बी आईएफएससी शिक्षा और फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी गुजरात में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना। ऑप्शन डी पर्यटन को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी और जीटीयू इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आईएफएससी शिक्षा और फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देना। गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाई केंद्र आईएफएससी है, जो वैश्विक वित्तीय और तकनीकी गतिविधियों के लिए विकसित किया गया है। जीटीयू गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक प्रमुख तकनीकी शिक्षा संस्थान है। इन दोनों के बीच यह संयोग छात्रों और पेशेवरों को आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर से जुड़ी शिक्षा, कौशल विकास और फिनटेक नवाचार के अवसर प्रदान करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी और जीटीयू के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत आईएफएससी शिक्षा और फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देना है। और गिफ्ट सिटी का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और जीटीयू का फुल फॉर्म है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। इतना आपने दोस्तों याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने किस ऐप के माध्यम से वैश्विक यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं? ऑप्शन ए बीओबी कनेक्ट, ऑप्शन बी बीओबी वर्ल्ड, ऑप्शन सी बीओबी ई पे, ऑप्शन डी बीओबी पे लिंक। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बीओबी ई पे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी ई पे
ऐप के जरिए वैश्विक यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाएं शुरू की हैं। इस सेवा से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को और विदेशों में भारतीयों को यूपीआई आधारित भुगतान की सुविधा मिलेगी। यूपीआई एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जिसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी एक नई ऐप जारी की है, बीओबी ई पे। और ये एक यूपीआई ऐप है जिसके जरिए जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं और विदेशों में जो भारतीय हैं वो अपनी यूपीआई भुगतान प्रणाली कर सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। भारत ने दुनिया की पहली वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज प्रतियोगिता की मेजबानी किस शहर में की है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।